आगरा के निर्मल सेवा सदन सभागार में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में इन दिनों दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। दशलक्षण पर्व में 9वें दिन भक्तजनों ने उत्तम आकिंचन धर्म का पालन करते हुए प्रभु आराधना कर पुण्य लाभ लिया। दशलक्षण पर्व भक्तजनों की आत्मा को निर्जला बनाने वाले पर्व होते हैं। इन दिनों मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्मल सदन में दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। पर्व में 9वें दिन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने उत्तम आकिंचन धर्म के ऊपर प्रवचन देते हुए युवा वर्ग को व्यसनों से दूर रहने का संदेश दिया। सारे के सारे श्रावक बड़े पुजारी हैं, धार्मिक हैं, भक्ति करने वाले हैं, तो मद्यपान और भोग राग की तो बात बहुत कोसों दूर रहती होगी। कोसों दूर होगी नहीं मंत्री जी? मद्यपान और भोग राग की बात हो तो कोसों दूर होगी कि नहीं है? कोसों दूर पूरे आगरा में। अभी सुनो, अभी हम जब आ रहे थे शौच के बाद, बाजू वाले हाल में बच्चों की क्लास चल रही थी, उनका भी शिविर लगा। हमने पूछ लिया, अच्छा बच्चों ये बताओ किसने स्ट्रॉबेरी हुक्का पिया है? तो एक बच्चा पूछा, नहीं महाराज जी मैंने इलायची वाला हुक्का पिया है। सुनना, 12 साल का बच्चा है। दूसरा बोलता है मैंने जो है चीकू वाला हुक्का पिया है, चीकू फ्लेवर वाला। तीसरा क्या बोलता है? बोले मैंने तो पाइनएप्पल फ्लेवर वाला हुक्का पिया है। अब 10 साल के 12 साल के बच्चे, ये क्या कहलाता है? पाइनएप्पल फ्लेवर हुक्का, इलायची फ्लेवर हुक्का। जो भी कॉलेज भी नहीं गए हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं, और आप ही के समाज के बच्चे हैं, है ना? बड़े इंटरेस्ट से बोल रहे हैं, बड़े चाव लेकर। हमने पूछा कहाँ पिया है? बोले बर्थडे पार्टी हुई थी ना उस फ्रेंड की। तो दूसरा बोलता है नहीं उस पार्टी में नहीं, एक शादी पार्टी में, जहाँ शादी का फंक्शन था वहाँ पे सारे हुक्का फ्लेवर जब सजे हुए थे तो हमने पी लिया। अच्छा हुक्का क्या होता है? एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है। सुनो, भोग और राग को तो आचार्य कुंद भगवान वही कह रहे हैं, शुद्ध परिचितान भूता। श्रुत है, सुनी है, परिचित है, अनुभूत है। क्या? काम वासना की, भोग की और बंध की कथाएं। और यदि परिचय नहीं प्राप्त है तो एकत्व विभक्त की आत्मा का परिचय किसी को भी प्राप्त नहीं है। उसका परिचय करने वाले तो वह शिव की राह में चलने वाले जो योगी होते हैं, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव जैसे, जो साधना में लगे रहते हैं। और उस साधना का परिणाम यह है कि शिव के समान निखर करके आ जाते हैं। और जो भोग में लगे हैं, राग में लगे हैं, मद्यपान में लगे हैं, आज नहीं तो कल कहाँ गिरे पड़ेंगे। धर्म सभा में मुनिश्री ने कहा कि इन 10 दिनों में भक्त अपनी आत्म चेतना से राग कर ले तो वह सभी भवों से तर जाता है। जो भक्त अरिहंत प्रभु को जान लेता है वह प्रभु की शुद्ध आत्मा जैसी अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। प्रभु की पर्याय, प्रभु का शरीर कैसा है? परम औदारिक शरीर है। वो प्रभु का वैभव जो समोसरण में बैठे हैं, अष्ट प्रातिहार आदि से सहित हैं। और प्रभु का आत्मद्रव्य यानी उनकी आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। प्रभु जैसी ही मेरी भी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। बस तो भी हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाएंगे। ये तरीका उन्होंने बताया है। यदि श्रावक को नहीं समझ में आता है, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता है, आत्म ध्यान नहीं कर सकता है, तो वो भावना कर सकता है। यदि वह भी नहीं कर सकता है तो बहुत आसान रास्ता, अरिहंत भगवान का ध्यान करने लगो। लेकिन करना कैसे? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। उन द्रव्य गुण पर्याय से हम अरिहंत परमेष्टि को ध्याने लगेंगे तो भी हम अपने आत्मा तक अपने आप पहुंच जाएंगे। उससे हमारा मोह का परिणाम, राग का परिणाम, जो आसक्ति है भोगों के प्रति, काम के प्रति, वासना के प्रति, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जब हम इनसे राग करने लगेंगे तो इन जैसा होने की भावना अपने आप भीतर धीरे धीरे प्रकट होने ही लगेगी। जब वो अरिहंत भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को रोज पूजने लगेगा, उनका अभिषेक करने लगेगा, उनके दर्शन करने लगेगा, उनकी पूजा करने लगेगा, तो पूजा करते करते उसके ऐसे भाव हो जाते हैं, ऐसा मन हो जाता है कि नहीं प्रभु आप जैसा ही बनना है ना। पूजा में कहते हैं ना, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर
ललचाया हूँ। ये कौन से भाव है? हिंदी में लिखे हैं, लेकिन भाव वो आचार्य कुन भगवान के ही हैं। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी ही आत्मा को जानता है। ने एक बार प्रभु को देख करके ललचाओ तो सही। मुनिश्री के सानिध्य में चल रहे विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर में भक्तजन प्रभु आराधना में लीन है। इस दौरान भक्तजनों के भाव गुरुवर के प्रति देखते ही बन रहे थे। आज हमारा दशलक्षण का 9वां दिवस है, जो उत्तम आकिंचन धर्म पे है। उसमें आज हम लोगों ने पूजन, सुबह से योग, फिर पूजन वगैरह किया। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम चलता रहा। फिर उसके बाद प्रवचन हुए, गुरुदेव के आचार्य मुनिश्री वीर सागर महाराज जी के प्रवचन हुए। उन्होंने उत्तम आकिंचन धर्म का महत्व बताया। उसमें हमें बताया कि हमारा इस संसार में किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारी चेतन भाव है, ज्ञाता दृष्टा है। हम उसका ही महत्व समझें और वही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आदर जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अनुभव जैन है। मैं बेगूमन से आया हूँ। शिविर में आकर मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही शिविर और लगे आके, और मैं ये अनुकामना करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व, उसका ये आयोजन चल रहा है छिपुटला स्थित निर्मल सदन में आचार्य विद्यासागर जी के 13 शिष्यों के द्वारा। इसमें श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन पिछले 8 दिनों से लगातार चल रहा है। आज हमारे दशलक्षण महापर्व का 9वां दिन है। कल उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ दशलक्षण धर्म का समापन होगा। उसके बाद क्षमावाणी का कार्यक्रम करके हमारी जैन समाज के सभी लोग एक दूसरे से मन वचन गाय से कभी भी कोई अनजाने में भूल हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। यह महापर्व हमारे जैन धर्म में सबसे पवित्र एवं पावन पर्व होता है। निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के साथ भक्तजनों ने मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज को श्रीफल देकर धर्म लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।